हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट आईक्यू पर। तो दोस्तों, आज जो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी से होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है विश्व का भूगोल से। तो चलिए पहले जो हम लोग ब्रह्मांड और सौरमंडल से कर लेते हैं। इसमें जिसमें हमारा ब्रह्मांड और सौरमंडल में पहले वन लाइनर कंप्लीट होगा। उसके बाद जो है वीडियो लंबी हो जाएगी अगर, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव कल करेंगे। तो आज जो हम लोग वन लाइनर करेंगे यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। चलिए देख लीजिए पहले यहाँ पर। चलिए एक नज़र में इनको देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा सूर्य, दिख रहा होगा। उसके बाद जो है हमारा बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र ग्रह है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, और इसके बीच में जो है क्षुद्र ग्रह है बृहस्पति, और मंगल के बीच में जो है हमारा क्षुद्र ग्रह है। और आंतरिक ग्रह इनको कहते हैं जो कि क्षुद्र ग्रह के अंदर है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ध्यान रखना है। उसके बाद जो है जोवियन ग्रह यानी बाह्य ग्रह। तो बाहरी हो गए हमारे क्षुद्र ग्रह के बाहर वाले ग्रह, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कौन हो गए? बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह, दोनों याद रख लीजिएगा। तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्षुद्र ग्रह के अंदर जो हो जाएंगे हमारे आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हो जाएंगे। चलिए एक नज़र में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग एक एक करके वन लाइनर का पॉइंट देखेंगे। चलिए, कह रहा है बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एक सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था। एक बिंदु के रूप में था जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ जो अनवरत जारी है। तो यह कौन था? बिग बैंग सिद्धांत। चलिए, अब पूछता भी है बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। किससे है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अब पूछे तारों का रंग किसका सूचक है? तो उसके ताप का। और तारों का जो मतलब रंग निर्भर करता है उसके तापमान पर ही करता है। तो यहाँ भी पूछ रहा है तारों का रंग किसका सूचक है? तो उसके ताप का। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? तो सूर्य है। बिल्कुल, पृथ्वी के निकट का तारा कौन सा है? तो सूर्य। यही देख लीजिए आप लोग, पृथ्वी के निकट का सबसे तारा है तो सूर्य ही है ना, देख लीजिए। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। उसके बाद है हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला किस आकार की है? तो अंडाकार या सर्पिलाकार, दोनों कह सकते हैं, स्पाइरल। चलिए, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो कोपरनिकस को। बहुत पूछता है कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो कोपरनिकस को। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो पाइथागोरस ने। किसने कहा था पृथ्वी गोलाकार है सर्वप्रथम? तो पाइथागोरस ने कहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? तो ओरियन नेबुला। पूछे मंदाकिनी का सबसे चमकीला और ठंडे तारे का क्षेत्र कौन सा है? तो ओरियन नेबुला। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। पूछे तारों की आयु किस प्रकार हम लोग जानेंगे? तो तारों द्वारा जो है मुक्त ऊष्मा के आधार पर जानेंगे। अब जो हम लोग देखेंगे खगोल शास्त्री व उनके द्वारा प्रस्तुत अवधारणा। तो क्लॉडियस टॉलमी, इनका क्या अवधारणा था? इन्होंने सर्वप्रथम भू केंद्रित अवधारणा के अनुसार मतलब प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व ग्रह उनके इसकी परिक्रमा करते हैं। उसके बाद जो है निकोलस कोपरनिकस, नाम सुने होंगे आप लोग। इन्होंने जो अपनी पुस्तक कॉमेंट्रेलियस में सूर्य केंद्रित अवधारणा के अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है, इन्होंने ये कहा। उसके बाद महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा किया गया था। पूछे बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो जॉर्ज लेमेंटियर ध्यान रखिएगा। चलिए एक नज़र में जो हम लोग देखेंगे सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी, सूर्य और पृथ्वी की मतलब सूर्य से संबंधित उनके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, सूर्य से जुड़ा हुआ पूछ रहा है। तो पृथ्वी से सूर्य जो भी आएगा सूर्य से ध्यान रखिएगा। तो 14.70 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से अधिकतम दूरी सूर्य की 15.21 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का व्यास 13,000 यहाँ पर कॉमा है अगर तो हाँ 13,92,000 किलोमीटर। आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक। द्रव्यमान जो है पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक सूर्य का। तलीय गुरुत्व पूछे, तलीय गुरुत्व पृथ्वी से 28 गुना।
केंद्रीय घनत्व पूछे 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। रासायनिक संगठन हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व जो है 2.5%। फोटोस्फीयर ताप, सतह का ताप जो है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा। सतह का ताप जो है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के धब्बों का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस। ऊर्जा का उत्सर्जन 10 पावर 26 जूल प्रति सेकेंड। पूछे कि ऊर्जा का उत्सर्जन 10 पावर 26 जूल प्रति सेकेंड। केंद्रीय दबाव 1 अरब एटमॉस्फेयर। 1 अरब एटमॉस्फेयर। अक्ष पर घूर्णन अवधि 25.38 दिन या 35 दिन ध्रुवों के सापेक्ष में। सूर्य की आयु 5 मिलियन वर्ष, 5 बिलियन वर्ष। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल 10 बिलियन वर्ष। ध्यान रखिएगा। सूर्य के प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो लगभग 25 करोड़ वर्ष, लगभग 25 करोड़ वर्ष। ध्यान रखिएगा। सूर्य की ऊर्जा जो है किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिक के संलयन। बहुत पूछा होगा, बहुत पूछता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। बिल्कुल। आगे हमारा सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? तो 4.24 प्रकाश वर्ष। पृथ्वी अपनी परिक्रमा पथ में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 29.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड के। नेक्स्ट है हमारा, किसी ग्रह का अपने कक्ष पर घूमने को परिभ्रमण तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहा जाता है। दिन रात किस कारण से होते हैं? तो पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन के कारण, घूर्णन गति के कारण होते हैं। अब पूछ रहा है ग्रह क्या है? तो ग्रह जो है वे अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? शुक्र और मंगल के। पृथ्वी पूछे किन के मध्य है? पृथ्वी जो है आपको सूर्य और मंगल के बीच में है, सूर्य और मंगल के बीच में। आकाश में कितने तारामंडल है? तो 88। कितने तारामंडल आकाश में? तो 88। आकार के अनुसार ग्रहों का वर्गीकरण, सबसे बड़ा और सबसे छोटा जानते हैं, इतना जानने का जरूरत है नहीं। सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध, ये दिया हुआ है। अब घनत्व के आधार पर देखेंगे। शनि का घनत्व सबसे कम और पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक। आंतरिक या पार्थिव ग्रह जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल बता चुके हम। बाह्य पूछे तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और सूर्य का निकटतम ग्रह जो बुध है, ये तो बता चुके हैं, और सबसे दूर जो है वरुण होगा ही। उसके बाद बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम तथा वरुण का वेग सर्वाधिक है। चलिए, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे देख लेते हैं। हाँ, हमारा सौरमंडल 99.86% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। चलिए, अब एक नज़र में जो है पृथ्वी से संबंधित विशिष्ट तथ्य देख लेते हैं। आकृति जो है भूभाग जियोड, अक्ष ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर, भूमध्य व्यास 12,756 किलोमीटर, ध्रुवीय परिधि 40,008, विषुवतीय रेखा परिधि 40,075 किलोमीटर। द्रव्यमान जो है 5.97 10⁻24 किग्रा। जलीय भाग 71% है, स्थलीय भाग 29% बच जाता है। आयतन जो है 10.83 × 10⁻11 घन किलोमीटर। औसत घनत्व 5.52। उसके बाद जो है पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 बिलियन वर्ष। धरातल के क्षेत्रफल 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। परिभ्रमण समय 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। परिक्रमण समय 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। परिक्रमण वेग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। परिक्रमण मार्ग की लंबाई तो 96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से न्यूनतम दूरी 14.700 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से मध्य दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय 8 मिनट 16 सेकंड, कहीं कहीं 20 सेकंड भी दिया रहता है, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा से दूरी 3,84,000 किलोमीटर। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई 8848.86 मीटर। उसके बाद जो है समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई तो 11,033 मीटर, जो कि मेरियाना ट्रेंच से लिया गया है। नीचे गहराई मापा गया वहीं से। चलिए, बृहस्पति और शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती है? तो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। बृहस्पति और शनि में कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती है? पूछता है। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। हीरक वलय का दृश्य कब देखा जा सकता है? जब पूर्ण सूर्यग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर हो।
यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना होगी। चलिए आगे देखेंगे। अब पूछ रहा है वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र है। पूछता भी है वो कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, तो बुध व शुक्र है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। किस पर? भूमध्य रेखा पर। हेल बॉब तथा हेली क्या है, तो पुच्छल तारा है। क्या है? पुच्छल तारा। अब ग्रह संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। सूर्य से निकटतम ग्रह बुध बता चुके हैं। पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह वरुण। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र पूछता है बहुत। लाल ग्रह पूछता है मंगल। भोर का तारा ये भी बहुत पूछता है शुक्र। शाम का तारा शुक्र। भोर का तारा और शाम का तारा सेम है, शुक्र, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की जुड़वा या बहन कहते हैं पृथ्वी की, शुक्र। छल्ले वाला ग्रह बृहस्पति शनि अरुण वरुण। बृहस्पति शनि अरुण वरुण यानी बाहरी जितने भी ग्रह हैं बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये सब छल्ले वाले ग्रह। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह वरुण। सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह बुध। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध। मतलब क्या? गर्म भी बहुत और ठंडा भी बहुत, तापांतर वाला ग्रह इसी कहते हैं। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति करने वाला ग्रह तो बृहस्पति। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह शुक्र। समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह शुक्र। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह तो मंगल। पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह मंगल। पृथ्वी की समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह मंगल। आगे हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह शुक्र व अरुण। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह अरुण। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमण करने वाला बुध आपको, और न्यूनतम गति से परिक्रमण करने वाला वरुण। और वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है तो शुक्र व वरुण। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम में होता है सूर्य व अरुण। नीचे हमारा उत्तरी ध्रुव की खोज जो है रॉबर्ट पियरे ने की थी तथा दक्षिणी ध्रुव की खोज जो है एमंडसेन ने की थी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो हरित ग्रह। हरित ग्रह, ग्रीन प्लैनेट। बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित होता है, सिलिकेट का। ये बहुत पूछता है कि बृहस्पति का वलय जो रिंग जो है किस पदार्थ से निर्मित होता है, सिलिकेट का। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा होती है तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं, तो ब्लू मून। ब्लू मून पूछ देता है किसे कहते हैं, तो 2 पूर्णिमा में होने वाले दूसरे पूर्णिमा को के चांद को ब्लू मून कहते हैं। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो शनि का। बहुत पूछता है टाइटन किसका उपग्रह है, तो ध्यान रखिएगा शनि का। अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है, 84 वर्ष। 84 वर्ष। शनि सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 29.5 वर्ष का समय लेता है। सूर्य का जुड़वा तारा तो नेमेसिस। पूछे सूर्य का जुड़वा तारा नेमेसिस। किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है, यह कथन किस ग्रह के संबंध में सही है, तो मंगल ग्रह के समय में। 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो गैलीलियो ने। फिर से देख लीजिए, 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो गैलीलियो ने। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय होते हैं तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो सेरेस। पूछे सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है, एस्टेरॉयड, तो सेरेस। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो टाइटन है। पूछे सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह टाइटन है। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य के प्रकाशमान का तापमान कितना है, तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। बताए हुए थे प्रकाशमान फोटोस्फीयर का तापमान तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। चंद्रग्रहण कब होता है, तो केवल पूर्णिमा में। चंद्रग्रहण पूर्णिमा में होता है। शांति का सागर किस ग्रह पर स्थित है, चंद्रमा पर है। पूछे शांति का सागर किस ग्रह पर है, तो वह चंद्रमा पर। फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह हैं, मंगल के। ये बहुत पूछता है कि फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह है, तो मंगल का। या पूछ देगा मंगल के उपग्रह इनमें से कौन है, तो फोबोस एवं डिमोस। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छल्लकों और हिमशीतल जल की उपस्थिति अवस्था सबसे अनुकूल है। नेक्स्ट है हमारा, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते। चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण, वायुमंडल ही में जो है ना मतलब हमारी बातचीत जो भाषा है, ध्वनि है, वो विचरण कर पाती है।
और आप लोगों को तो पता है कि निर्वात में प्रकाश ध्वनि चलती नहीं है, तो वायुमंडल में अभाव के कारण जो है, वायुमंडल अभाव के कारण ही चंद्रमा पर एक दूसरे की बात लोग नहीं सुन पाते हैं। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण होता है तो 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। कृष्ण विवर अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहरी आने नहीं देता। इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है, मुख्य कारण उच्चतम घनत्व है। क्या है? उच्चतम घनत्व। नेक्स्ट है हमारा, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर 1/6 भाग हो जाता है। अब हम ले गए 60 kg वाला, तो वो 1/6 हो जाएगा हमारा भाग। 6 है 60, 10 kg हो रह जाएगा। 60 kg वाला 10 kg रह जाएगा। चलिए, तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो कृष्ण विवर या कृष्ण छिद्र। नेक्स्ट है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? तो चंद्रशेखर ने। किसने? चंद्रशेखर ने। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो साइरस या डॉग स्टार। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई हजार बार पूछा गया है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस या डॉग स्टार। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या के दिन। और चंद्रग्रहण क्या बताए थे? पूर्णिमा के दिन। केवल अमावस्या में सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट हमारा, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। ये तो बहुत बार पढ़े होंगे आप लोग। तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? तो इकारस है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा तो इकारस। तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष है। ये दूरी मापने की इकाई है। ये पूछता भी है प्रश्न में कि प्रकाश वर्ष जो है किसे मापने की इकाई है? तो ये बहुत पूछता है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने की। तो देख लीजिए, तारों के मध्य दूरी, दूरी बोल रहा है, ज्ञात करने की इकाई है तो प्रकाश वर्ष। पृथ्वी के परितः घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी। ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करता है? तो सप्तऋषि तारामंडल। ध्यान रखिएगा, सप्तऋषि तारामंडल। मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह। उल्का को कहते हैं टूटता हुआ तारा। उल्का पिंड जो नहीं टूटता हुआ तारा आता है उन्हें ही उल्का कहते हैं। चलिए, अब उसके बाद ग्रहों की संख्या देख रहे हैं। पृथ्वी का ग्रह उपग्रह जो है 1 है, मंगल का 2 है, फोबोस और डिमोस बताए थे। बृहस्पति का 79 और शनि का 82, बहुत अधिक है शनि का। अरुण का 27 उपग्रह है और वरुण का जो है 14 है। नीचे हमारा 1984 में बी गार्डिनर और जोसेफ फारमैन तथा जे संकलिन द्वारा ओजोन छिद्र की जो है खोज की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ओजोन छिद्र की खोज किनके द्वारा? बी गार्डिनर, जोसेफ फारमैन और संकलिन द्वारा ओजोन छिद्र की खोज की गई थी। चलिए, वीडियो में इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए ऑब्जेक्टिव इसमें ऐड नहीं किया है। कल जो है आपको ऑब्जेक्टिव, सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव ब्रह्मांड और सौरमंडल से, तो आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। जैसे मैं कल ऑब्जेक्टिव आपको डालूं तो आप देखिएगा कि आपसे ऑब्जेक्टिव बनता है कि नहीं बनता है। इस वीडियो को कम से कम जो ऑनलाइन को 2 से 3 बार कंप्लीट कर लीजिएगा और तैयार रहिएगा कल के ऑब्जेक्टिव के लिए। देखिएगा कितना आपसे बन पाता है कि नहीं बन पाता है। तो चलिए, वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।